सर सैयद में है और सर सैयद में साइंस रूम जो है उसका उद्घाटन अब हो रहा है। साइंस लैब जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुस्लिम फंड की तरफ से जो है ये साइंस रूम की शुरुआत की गई थी और फिर दोबारा से बच्चों के लिए, क्योंकि मामला ये था कि साइंस रूम की कमी थोड़ी सी नजर आ रही थी, तो वो साइंस रूम अंदर से कैसा है, किस तरह से है, वो भी हम आपको अंदर दिखाएंगे। ये किरतपुर की जो जिम्मेदार जो जोड़ी है वो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ फराज भाई कि ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे चेयरमैन साहब, उनके साथी राजा साहब, इन सब ने ये बुनियाद रखी थी, इस स्कूल को बनाया था और आज इस स्कूल को ज़रूरत है। तो मुस्लिम फंड कल भी सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ था और आज भी मुस्लिम फंड किरतपुर सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ है, ताकि हमारी बच्चियों को अच्छी तालीम हासिल हो सके। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का भी यही सपना था कि किरतपुर की बेटियां जो है वो अच्छी तालीम ले। राजा साहब का भी यही सपना था कि हमारी बेटियां तालीम ले। जब्बार मकानी साहब, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ खड़े, और उनकी टीम जितने भी सभी यहाँ मौजूद रहे हैं, सबकी ये ख्वाहिश थी कि अच्छी तालीम हमारी बेटियां जो हैं वो हर शोबे के अंदर आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये साइंस आया है सब्जेक्ट। लैब की कमी थी, उसे मुस्लिम फंड किरतपुर की कमेटी ने, मुंशी हसनुद्दीन ने, यामीन अंसारी साहब, मरगूब साहब, जो भी हमारी कमेटी के सभी मैनेजमेंट हैं, सभी ने ये तय करा कि सर सैयद को एक राजा साहब की यादगार के तौर पे ये लैब दी जाए। तो हमारा मकसद जो है अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर तालीम को आगे बढ़ाना है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे तालीम हासिल करने का काम करें। हमेशा मुस्लिम फंड गरीब बच्चियों के लिए तालीम में पैसा लगाने के लिए भी तैयार रहता है। और मरियम जो मेरी वाइफ है वो भी मेरे साथ शाना बशाना चलती है। हमने डिग्री कॉलेज बनाया है किरतपुर के अंदर लड़कियों के लिए। उसके अंदर जो बच्ची पढ़ना चाहती है और माली हालत उसकी कमजोर है, तो हम उसे फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। ये आप लोगों को बताने का काम करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं यही कहूंगा कि बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज की बेटियों ने भी बहुत नाम रोशन करा है। इंशाल्लाह साइंस सब्जेक्ट में भी वो नाम रोशन करेंगे। खुदा अभी जिस तरह से वालिद साहब का नाम बार बार आता है और एक बेटी के लिए एक प्राउड लम्हा वो रहता है जब बेटी के चलते वालिद साहब का नाम, वैसे तो उनका नाम पहले से ही है, आपके चलते भी जब नाम आता है तो क्या कहते हैं? मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है जब मेरे वालिद का नाम लिया जाता है, उनके नाम से मैं पहचानी जाती हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं मुस्लिम फंड कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अब्दुल जब्बार अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सर सैयद का। ये सर सैयद बहुत मेहनत करी है मेरे वालिद ने भी यहाँ पे, और उनका ख्वाब है कि लड़कियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम लें। और आज मुझे यहाँ उनका लैब का इनॉग्रेशन करके उनका यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत तहे दिल से। जो मेरे हस्बैंड ने किया है, साइम राजा ने, उनके बगैर मेरा कुछ भी करना नामुमकिन था और उनके सपोर्ट से अभी तक जो लाइफ में सब कुछ हुआ है मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही हुआ है। मैं इसलिए साइम को इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। परिवार के मुखिया जो है यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो इस टाइम हमारे सबसे बुजुर्ग जो है साइंस लैब राजा गदर फरोजी साहब के शुक्रिया, मैं मुस्लिम फंड के सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने ये ताउन दिया है सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज में और बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे। सर सैयद मुस्लिम फंड जैसे इदारे ये हैसियत वाले लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस इदारे की मदद करें, साइंस लैब, बायोलॉजी लैब और चीज़ें बनाएं। शुक्रिया। मुंशी जी भी हैं साथ में और लगातार इस परिवार के सीनियर हैं और जब भी कहीं कुछ करना होता है तो आप आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये हमारे पूर्व मंत्री जनाब राजा गजनफर अली खान साहब हमारे प्रेरणादायक रहे हैं। उन्होंने ही हमें इस बात की तालीम दी है कि
मैं तालीम के क्षेत्र में हम जितना मजबूत होंगे उतना हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी। इसीलिए हमने जब ये देखा कि यहाँ सर सैयद इंटर कॉलेज में बच्चों के लिए एक लैब की जरूरत है, उसका प्रस्ताव हमारे सदर साहब जनाब मोहम्मद साइम राजा के पास आया। तो उसके लिए हमने अपनी कमेटी की बैठक बुलाकर उसमें एक प्रस्ताव पास किया और ये लैब बनवाने का काम किया। मेरा उन बच्चों से जो साइंस पढ़ने वाली बच्ची हैं उनसे यही है कि इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जिससे हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ सके। मुस्लिम फंड के खजानची जो है यामीन भाई, वो भी हमारे साथ है। तो उनके पास ही है। अच्छा, कहा जाता है कि जब कहीं पे भी अगर पैसा लगना है तो खजानची के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो आप मुस्लिम फंड के खजानची हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सारा इतना बड़ा सर सैयद स्कूल की बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। हाँ। ये सर सैयद स्कूल का जब प्रोग्राम हुआ तो राजा गजनफर अली खान साहब और हमारे अब्दुल जब्बार मकरानी साहब ने आपस में बैठ के ये तय किया कि हमारे शहर के अंदर बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। तो इन्होंने ये बेड़ा उठाया। अब्दुल जब्बार मकरानी की और राजा गजनफर अली खान की जोड़ी इतनी मजबूत थी कि शहर के अंदर उनका कोई बात लौटाने वाला नहीं। इन्होंने बेड़ा उठाने के बाद में शहर में जो आम लोगों से नहीं कहा, जो इस लायक थे उनसे पैसा इकट्ठा किया, जिससे भी जितना इन्होंने कहा, जिसकी जैसी हैसियत थी उन्होंने वैसा ही सहयोग किया। यहाँ तक के ये दोनों बम्बई गए। बम्बई में जाने के बाद में इन्होंने काफ़ी तादाद में पैसा इकट्ठा करने के बाद में सर सैयद स्कूल की आने के बाद में संगे बुनियाद रखी और राजा जी की जोड़ी और हमारे अब्दुल जब्बार मकरानी की जोड़ी ऐसी थी कि एक दूसरे को कुर्बानी देने का काम करते थे। आपके आंखों में आंसू क्यों नजर आ रहे हैं? आंसू नजर ही आ रहे हैं कि हम लावारिस हो गए जब से राजा जी गए हैं। हमारे शहर लावारिस हो गया जब से राजा जी ने चले गए। हमारे अंदर हम जब भी राजा जी का जिक्र आता तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। खुदा हाफिज़। मेरी जो गुरु हैं उनका स्वागत है शाहीन मैम का। और शाहीन मैम को आप सब जानते हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो बाहर हैं यहाँ से, उन्हें पता है सर सैयद स्कूल जो है क्या है। अभी सर सैयद स्कूल जिस तरह से ये अब साइंस रूम का भी उद्घाटन आज हो जाएगा और साइंस रूम भी मिल जाएगा और खूबसूरत सा साइंस रूम मिल जाएगा। जो बच्चियां कहीं और जा रही हैं और उनके ही आसपास ये सर सैयद है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? उनसे मैं ये अपील करना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज में आकर एडमिशन लें और अपनी साइंस की पढ़ाई करें। आप जो है एक ऐसा चेहरा है कि जो बेटियां जिनकी शादी भी हो गई और वो बाहर है, कहीं दूसरी जगह जिंदगी अपनी जी रही हैं, मगर अगर स्कूल की बात करें और उस परिवार की बात करें जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी और टीचरों की बात करें, तो जब वो आपको देखते हैं, जब आपसे मुलाकात कहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं? बच्चे वो जो यहाँ से बड़े, अच्छा, जो बच्चे यहाँ से गए हैं हाँ। वो हमसे मुलाकात करते हैं तो बहुत इज्जत देते हैं। हाँ, और ये कहते हैं कि हमने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जैसे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन था ऐसा कहीं देखा नहीं। अच्छा, जी। कुछ और अपील करना चाहेंगे? माँ बाप से अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से माँ बाप कहीं भी भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, अगर सर सैयद में आते हैं तो क्या क्या चीजें बेहतर उन्हें मिलती है? सर सैयद स्कूल में फर्नीचर, बिजली और अच्छी पढ़ाई, सबसे पहले तो अच्छी पढ़ाई और अच्छी टीचर्स हैं, तो उनको ये सब चीजें उनको मिलती हैं। तो ये मेरे भी गुरु हैं और आप सबकी भी गुरु होंगे और इन्होंने आज जो है ये इसका उद्घाटन हो जाएगा और आपसे सबसे अपील की कि अपने बच्चों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सर सैयद गर्ल्स स्कूल जो आपका कॉलेज है तो उसमें जरूर एडमिशन करें। नामी सर भी यहाँ पर है और उस्ताद है आप सभी के। तो सर ये जो बस स्टैंड पे एक स्कूल था उसे शिफ्ट कर दिया गया। अब जो बेटियां हैं वो उन्हें परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारी बेटियां उन्हें नाम कटवा दिया, तो ऐसे में वो बेटियां क्या कर सकती? पढ़ाई के लिए जो है कोई भी चीज दूर और करीब तो होती नहीं।
लेकिन ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को जो है वहां जाने में जो है दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके विकल्प अब आपके सामने कई आ गए हैं। सबसे पहले जहां पर हम इस वक्त प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, सर सैयद गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर जो है आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम इंटर कॉलेज के अंदर भी जो है आपके बच्चों का इंतजाम कर दिया गया है छात्राओं का, वहां पर भी इंतजाम वहां पर भी भेज सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए जो है जगह अच्छी से अच्छी आप चुने, और बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पर जो है पढ़ाई उनकी किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया था ये वाला कि ऐसे ऐसे वहां चला गया, तो मेरे जहन में अभी सर से बात करते हुए आया कि हाँ, मुस्लिम इंटर कॉलेज भी है और इसी के साथ साथ अपना ये सर सैयद स्कूल जो है वो भी है, और कुछ और इदारे भी है जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। मगर वो अगर आपको लगता है कि आपने वो स्कूल दूर हो गया, उसके चलते आपने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा ना करें, पढ़ते रहे, जरूरी है। छोटी बहन है फातिमा। फातिमा, जिस तरह से आपका ये सर सैयद स्कूल है, ठीक है, अभी ये बात चली थी कि जैसे बस स्टैंड पे स्कूल था वो बंद हो गया, आगे चला गया। अगर लड़की है और उसे इतना दूर जाना पड़ रहा है तो क्या कहोगे आप कि अगर मान लो जैसे सर सैयद आपके पास है और जो यहाँ बच्चियां बहुत दूर जा रही हैं, उनके लिए क्या करना? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो अब लड़कियां आ रही हैं, इनको बहुत ज्यादा चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए मिलेंगी। लाइक दिस, इन्होंने ना, जो मरियम मैम हमारी, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए साइंस लैब बनाई, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए साइंस लैब बनाई और वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। कुछ जो जितनी भी बहनें हैं या जो बाहर हैं यहाँ से, उनको कोई अच्छा सा कुछ सुनाना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? उनके लिए तो बस 2-3 ही लाइनें हैं, जैसे कि वो अगर पहले होती तो वो देख पाती, या फिर वो उनका दिल चाहे तो वो आकर देखे कि उनका स्कूल कितना अच्छा बन चुका है, और वो आकर देखें। और अच्छा, जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा रहे, जो बेटियां हैं जो घर में बैठी हुई, उन्हें भी बाहर आना चाहिए और इदारों में पढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या कहोगे? कि हम उनके मम्मी पापा से कहना चाहते हैं कि अपनी लड़की को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियां ही होती हैं जो बाप का नाम रोशन करती हैं, और बहुत ज्यादा उनको पढ़ाया जाए। और उनके ना जो माँ बाप के ख्याल होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्ची बिगड़ जाएगी, पढ़ने जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता है। उनकी उसमें होता है कि उनकी नीयत कैसी है, कि वो लड़की किस राह में जाएगी, किस राह में नहीं जाएगी। अब वो तो उनकी में उसमें वो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि वो तो लड़की बिगड़ जाएगी, नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन ये सोच गलत है। आप पढ़ाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुड़िया। और मैं भाभी को जो हमारे यहाँ साइंस लैब मिली है राजा गजफर अली खान मरहूम की तरफ से, मैं उनकी एक यादगार तस्वीर उनकी साहबजादी को अपने स्टाफ की तरफ से, अपने मरीजान की तरफ से देना चाहता हूँ। हमारे स्टाफ की तरफ से एक मिनट। वैसे तो आपने और आने वाली पूरी तकनीक कराएगा मैं साहिब राजा साहब का, अब्दुल जब्बार मकानी साहब का, राजा गजफर अली साहब मरहूम के लिए दुआएं कर। एक काबिल इंसान मेरे साथ है, और जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी जो बच्चियां हैं वो बाहर पढ़ रही हैं, इनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं, और सर सैयद को लेके मैं चर्चा इनसे करने की कोशिश करूंगा कि सर सैयद जो हमारा स्कूल है, बच्चियों का जो स्कूल है, उसमें माँ बाप ज्यादा से ज्यादा जैसे कोशिश करें, क्योंकि आने चाहिए यहाँ पे, यहाँ से जैसे बाहर जो जा रहे हैं, और जब उनके घर में ही एक ऐसा इदारा है तो वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल सही फराज में इरशाद आलम, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। ये माँ बाप की जिम्मेदारी इतनी बड़ी बनती है कि वो अपने सारे बहुत ज़रूरी काम छोड़कर, बहुत ज़रूरियात को छोड़ के, अगर खासकर लड़कियों पे ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ अगर लड़कियों पे ध्यान देने से मुराद एक और है मेरी, मैं आपको एक बहुत पॉइंट की बात बताऊं कि ये जो लड़कियां होती हैं, इन्हीं की गोद में खेलने वाले बच्चे कहीं लेकर जाएंगे देश को भी, कौम को भी, सभी को। तो इन लड़कियों के लिए तो आगे आना माँ बाप का बहुत जरूरी है। अभी जैसे बच्चियां पढ़ के यहाँ से बाहर निकलती हैं और
मैं कहा जाता है कि परिवार में अगर जो है ना बेटी अगर पढ़ी हुई है तो परिवार शानदार होता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, अगर बेटी पढ़ ली तो पूरा खानदान ही उसके आसपास में भी सभी कुछ शानदार हो गया। आप मान लीजिए मैं अपनी बेटी का जिक्र करूं, यकीन जानिए जो बेटी यहाँ से पढ़कर किरतपुर जैसी जगह से पढ़कर अमेरिका में जाकर अमेरिका की 3rd लैब में वो अपनी सर्विस अंजाम दे रही है और बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है, तो मुझे बड़ा मेरा सीना फख्र से बहुत ऊंचा हो जाता है। बमुकाबला ये कि हम लड़कों, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि लड़कियों को क्यों पढ़ाएं, ये तो शादी होकर चली जाएंगी। मैंने कहा नहीं भाई, ये सोच बड़ी महदूद है आपकी। जहेज में अगर कुछ देना है तो उनको तालीम दे दो, तालीम जहेज में दे दो उनको, सबसे बड़ी चीज तो ये। मैं माँ बाप को यही पैगाम देना चाहूंगा। जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा सा लगता है, कि फीलिंग सी आती है हाँ कि हाँ कुछ हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अंकल अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कंबल भी बांटे और लगातार जो जितने भी समाज सेवा के कार्य है उसमें आप एक्टिव रहते हैं। तो सर सैयद स्कूल की जो लड़कियां हैं वो यहाँ से बाहर निकल के भी अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटियों को लेके क्या करना चाहिए? देखिए, बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे एक घर नहीं बल्कि पूरा खानदान सुधरता है, अच्छा माहौल पैदा होता है। और ये स्कूल सर सैयद जिस दिन कायम हुआ था उस दिन राजा साहब के हम 4-5 लोग मौजूद थे। वो पूरा स्थापना का इसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम वहीं से बना था और मेरा भी उसमें से 6 नंबर पर नाम लिखा गया था और रसीद कटी थी और बाकी लोग और थे साथ में। तो तभी से सभी ने बड़ी भारी मेहनत करके और स्कूल को कायम करा। हमारी बड़ी खिदमत है इसके अंदर और आज मेरी दिली दुआ है कि ये स्कूल जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और खूब ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंचे। ये जो माँ बाप से अपील करना चाहेंगे कि जैसे बहुत दूर भी जाने, बहुत दूर बच्चियां जानी है, सेफ भी नहीं है, सर सैयद उनके आसपास ही है, अगर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो क्या प्रॉब्लम? मैं सभी माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों का दाखिला प्रेफरेंस के एतबार से सर सैयद में कराएं। बाकी और भी सरकारी स्कूल भी है लेकिन वो दूर बहुत है हम लोगों से, तो प्रेफरेंस जो है वो सर सैयद को नहीं से पढ़ाएं ताकि ये स्कूल तरक्की करे। क्योंकि एक मामला हुआ ना कि बस स्टैंड पे जो स्कूल था बेहतर था लड़कियों के लिए, मगर अब वो थोड़ा सा दूर हो गया। बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम कटवा लिया, बच्चियों का नाम कटवा लिया, तो अगर वो इधर ही आ सकती है। ज्यादातर जो है सब बच्चियां सर सैयद में है और मैं सभी से पुनः गुजारिश करूंगा सर सैयद में ही दाखिला करें। इस अवसर पर मरियम साहिब राजा साहिबा को सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में आजीवन सदस्यता प्रदान करके मैनेजर साहब ने इसको घोषणा किया। बहुत ही खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं उस्मानी चौधरी साहब। आज के इस प्रोग्राम में जो राजा गदर अली खान साइंस लैब का जो उद्घाटन मरियम साहिब राजा ने किया, हमारे सरपरस्त हमेशा मैंने अपने गार्जियन के रूप में हमेशा बचपन से लेकर अब तक हमेशा इज्जत की और हमेशा ऐसा लगा मुझे कि चैरमैन साहब मेरे सर पे हाथ रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे बुजुर्ग ने, मेरे वालिद कह लो, चचा कह लो, ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। पूर्व चेयरमैन अपने जब्बार मकानी साहब चाय से बैठे हुए, साहिद अली खान साहब, शुएब अख्तर साहब, वकार साहब, इरशाद भाई, मेरे बड़े भाई गिरफ्तार और मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल मदन हामिद साहब, सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर मेरे चचा शाहबुद्दीन साहब, कलम मकानी साहब, डॉक्टर फरज साहब, मोहसिन साहब, भाई शफकत जुलैनी साहब, तौफीक मलिक साहब, कोका बालम साहब, फुरकान साहब और हमारे काली मेहरबान साहब, फराज साहब, हुसैन साहब, आजाद मंसूरी साहब, हमारे निजाम भाई के बेटे, मेरे नाम इस टाइम बात में दिमाग से निकल गया, मैं मेरा नाम
थोड़ा दिमाग से हो जाता है, 10 साल